जैन माता मंदिर की वार्षिक उत्सव के अंतर्गत चल रही श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में बुधवार को कथावाचक संत रामकिशोर शरण दास महाराज ने कहा कि लोगों के पुण्य कर्म से इस तरह के धार्मिक आयोजन होते हैं जिससे प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोग लाभान्वित होते हैं। बुधवार की कथा में कृष्ण सुदामा संवाद, भागवत का आशीर्वाद, उपदेश सहित विभिन्न प्रसंगों पर प्रकाश डाला। कथा के अंतर्गत पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवा ने भी अपने विचार प्रकट किए। इस मौके पर सत्यनारायण सेवदा, पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष कुमार इंदौरिया, दादूद्वारा आश्रम के महंत देवादास ने संत रामकिशोर शरण दास का दुपट्टा व शॉल उड़ाकर स्वागत किया। कथा के समापन पर मांगीलाल प्रजापत दंपति ने भागवत को गरेड़ीवाल मंदिर पहुंचाया। इस मौके पर मंदिर समिति के अध्यक्ष गणेशाराम शर्मा, उपाध्यक्ष श्रवण कुमार मीणा, हनुमान घोड़ेला जागरण समिति के संयोजक जगदीश घोड़ेला, घीसाराम घोड़ेला, प्रदीप प्रजापत, मोटा राम, विनोद घोड़ेला, देवकीनंदन रिणवा, अशोक वर्मा, मुरलीधर मंडगिरा सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। इस मौके पर मंदिर परिसर में हुए हवन में भी श्रद्धालुओं ने आहुतियां दी। तापड़िया परिवार के आर्थिक सौजन्य से शहर की महर्षि भवन में चल रही भागवत कथा में बुधवार को कथावाचक आचार्य रमाकांत गोस्वामी ने भगवान कृष्ण की बाल लीला पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भगवान ने अपनी बाल लीला के माध्यम से लोगों को कई प्रकार के संदेश दिए हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बेटा पिता के हाथ में तथा बेटी माँ के हाथ में काम बटाए तो उनका मनुष्य जीवन सार्थक हो जाता है। उन्होंने कहा कि बच्चे नटखट होते हैं, लेकिन शादी के बाद नट निकल जाता है तथा खटखट शुरू हो जाती है, जो हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है। दाम्पत्य जीवन भगवान की कृपा से ही सुखमय हो सकता है, इसलिए व्यक्ति को अपने व्यस्त समय में भगवान के भजन के लिए कुछ समय जरूर निकालना चाहिए। कथा शुरू होने से पूर्व मुख्य यजमान किरण देवी, अनिल व आदित्य तापड़िया ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। कथा में वैभव तापड़िया, अनुश्री तापड़िया, अरुणा बियाणी, हरि अग्रवाल, रजनीकांत सोनी, रामोदास चांडक, आकाश मुद्रा, विनोद सोमाणी, सोम प्रकाश लड्ढा, अंजू फलोट, दीपिका मुद्रा, ललित मोहन शास्त्री, राकेश राजू, कमल पेड़ीवाल, विजय पेड़ीवाल, कविता तापड़िया, पद्मा तापड़िया, नरेश पेड़ीवाल, नरेंद्र झवर, अंजू माहेश्वरी, अलका माहेश्वरी, मंजू लड्ढा सहित काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। राजस्थान पेंशनर समाज उपशाखा के तत्वाधान में बुधवार को सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। पेंशनर भवन में सत्यनारायण सेवदा की अध्यक्षता में हुई कार्यक्रम में नवंबर माह में जन्मे पेंशनर्स का जन्मदिन मनाकर सम्मान किया गया। इस दौरान बद्री प्रसाद शर्मा, हाजी निजामुद्दीन, पुष्पा शर्मा, भंवरलाल शर्मा, ओम प्रकाश इंदौरिया मंचस्थ अतिथि थे। सामूहिक गान से शुरू हुए कार्यक्रम में ओम प्रकाश जांगीर ने पेंशनर्स द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले जीवित प्रमाण पत्र की प्रक्रिया की जानकारी दी। रामदयाल चोटिया ने कविता के माध्यम से बचपन के सभी खेलों का स्मरण करवाया तथा देवकीनंदन सोनी, इंदौरिया व सेवदा ने गीत तथा भजन की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में मोहम्मद अनवर कुरैशी, रुकमानंद भीचर, रामतार ठटेरा, हाजी निजामुद्दीन, शिवराम जांगीर का तिलक लगाकर माला पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। इस अवसर पर रामगोपाल जोशी, श्यामलाल माली, आनंद वर्धन, राजवंशी, योगेश कुमार गौड़, हरिराम शर्मा, सौरमल दर्जी, सोहनलाल चबरवाल, पीरूमल भोवरिया, जगदीश प्रसाद सैनी सहित कई लोग उपस्थित थे। राजकीय जालान कॉलेज में महिला प्रकोष्ठ के सांस्कृतिक सप्ताह के दूसरे दिन बुधवार को एकल व सामूहिक गायन तथा विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रोफेसर मरियम बानो, प्रोफेसर रेखा शर्मा, प्रोफेसर मनीषा ने निर्णायक की भूमिका निभाई। प्रोफेसर सुनील पूनिया ने छात्राओं को आगे बढ़ने का आह्वान किया। एकल गायन में प्रथम निकिता माली व द्वितीय प्रीति शर्मा, युगल गायन में प्रथम प्रीति शर्मा व हेमलता सोनी, भूमिका अभिनय में प्रथम अर्चना सोनी व पूजा सैनी, द्वितीय प्रीति शर्मा व हेमलता सोनी, तृतीय भावना चौमाल व लक्ष्मी कंवर रही। इस अवसर पर प्रोफेसर परमेश्वर महर्षि, प्रोफेसर सुरभि चौधरी, प्रोफेसर मनीषा, छात्र संघ अध्यक्ष लक्ष्मी कंवर, उपाध्यक्ष दिव्या हरिद्वार सहित कई छात्राएं उपस्थित थी। संचालन कार्यक्रम प्रोफेसर सौम्या वशिष्ठ ने किया। स्वर्ण कला बोर्ड बनाओ संघर्ष समिति के बैनर तले निकाली जा रही स्वर्णकार गौरव पदयात्रा मंगलवार की शाम शहर पहुंचने पर श्री मेर क्षत्रिय स्वर्णकार सभा द्वारा स्वागत किया गया। समिति के अध्यक्ष प्रमोद जोड़ा के नेतृत्व में हनुमानगढ़ से जयपुर तक जाने वाली 400 किलोमीटर की इस यात्रा का समाज के लोगों ने बैंड बाजा बजाकर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। यात्रा के रतनगढ़ में प्रवेश करने पर संकट मोचन बालाजी मंदिर से लेकर रामचंद्र पार्क व घंटाघर होते हुए चूरू रोड स्थित गोपाल वाटिका तक समाज के लोग साथ चले तथा गोपाल वाटिका में यात्रा सभा में परिवर्तित हो गयी। इस दौरान यात्रा के साथ चल रही जोड़ा मनीराम तोशावर, जेकी सहदेव, रविकांत सहदेव, सुरेश रोड़ा, शिवराज सिंह, विशाल सहदेव, नरेश, संदीप आदि का स्वागत किया गया। इस दौरान जोड़ा ने संघर्ष समिति के उद्देश्यों के बारे में बताते हुए कहा कि स्वर्णकार समाज के हितों की रक्षा के लिए स्वर्ण कला बोर्ड के गठन की मांग सरकार से की जा रही है। इस बोर्ड का गठन होने से ज्वेलर्स के साथ आए दिन हो रही लूटपाट की घटनाओं पर अंकुश लगेगा।
तथा स्वर्णकार समाज के लोगों पर हो रहे अत्याचार भी बंद होंगे। इस अवसर पर सभा के अध्यक्ष पवन तोशावर, मदनलाल कुलथिया, लक्ष्मीनारायण तोशावर, नरोत्तम लाल सोनी, श्रवण सोनी, सौरमल भोर, हीरालाल सोनी, सुनील तोशावर, सौरमल तोशावर, राजकुमार तोशावर, प्रवीण कड़ेल सहित समाज के कई लोग उपस्थित थे। गीता जयंती महोत्सव पर 3 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम की सफलता के लिए गीता प्रचार समिति द्वारा ग्राम देवता मंदिर में मंगलवार को गीता पाठ किया गया। समिति के अध्यक्ष महेश जोशी ने गीता पाठ किया। इस मौके पर विष्णुदत्त गोरीसरिया, महेश बर्फिया, गोपाल महर्षि, गोगराज राजपुरोहित, विश्वनाथ घोड़ीवाल, सावरमल पारीक, विनोद बर्फिया, राजकुमार महर्षि, मदन नाई, गोविंद बबीरवाल सहित कई लोग उपस्थित थे। देवकिशन स्मृति सेवा समिति द्वारा बुधवार को विभिन्न राजकीय स्कूलों में जरूरतमंद विद्यार्थियों को स्वेटर का वितरण किया गया है। संस्थान द्वारा राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल सिमसिया पुरोहितान, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल दसुसर एवं राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक स्कूल भावनदेसर के 80 जरूरतमंद विद्यार्थियों को स्वेटरों का वितरण किया गया है। इस दौरान स्कूल प्रशासन ने समिति के पदाधिकारियों का अभिनंदन किया। समिति के पदाधिकारी सीताराम जांगीर ने समिति द्वारा संचालित कार्यों की जानकारी दी तथा सीताराम दादीश ने विद्यार्थियों से कड़ी मेहनत करने का आह्वान किया। समिति के वरिष्ठ संरक्षक इंद्राज कीचड़ ने कहा कि आने वाले समय में समाज को संबल व शिक्षित बनाने के लिए छात्राओं की अच्छी शिक्षा दिलाई जाए। इस अवसर पर समिति के विश्वनाथ सोनी, राकेश सोनी, भुवनेश्वर इंदौरिया, बालूराम, पूर्णाराम, दुर्गाराम, सोहनराम, भंवरलाल मेघवाल, राजेश शर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे। रतनगढ़ थाना अंतर्गत एक ग्राम पंचायत के सरपंच के खिलाफ पुलिस थाना में दर्ज अश्लील हरकतें करने एवं युवती से छेड़छाड़ के मुकदमे के विरुद्ध सरपंच फोरम के पदाधिकारी बुधवार को लामबंद हो गए। मुकदमे को झूठा बताते हुए सरपंच फोरम ने एसडीएम अभिलाषा को राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी दिया है। कांग्रेस नेता इंद्राज कीचड़ एवं सरपंच फोरम के अध्यक्ष उमेश सिंह के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि तहसील की एक ग्राम पंचायत के सरपंच के खिलाफ राजनीतिक द्वेषता एवं बदनाम करने की नीयत से पुलिस थाना में छेड़छाड़ व अश्लील हरकतें करने का मुकदमा दर्ज करवाया गया है। उक्त मुकदमे की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। इसके बाद सरपंच फोरम के सदस्य पुलिस थाना पहुंचे, जहां पर सीआई सुभाष बिजारनिया को ज्ञापन देते हुए उक्त मांग की। ज्ञापन पर सरपंच भंवरलाल पूनिया, लक्ष्मण राम, कृष्ण कुमार थालोर, सावित्री देवी, धापू देवी, सुमन, सुनीता कंवर, हनुमाना राम, गुलाब, विक्रम पाल सहित कई सरपंचों की हस्ताक्षर हैं। जो आज से 3 दिन पहले की घटना थी उसके बारे में एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया। निराधार सरासर एक झूठी खबर थी और आपस में गांव में ऐसे कोई न कोई मिल ही जाता है जो कोई दुर्भावना हो या उसके प्रति जलन की भावना हो, उसको चल के उसके ऊपर ऐसी घृणा अपराध की जो गलत होता है ना, वो अगर जनप्रतिनिधि एक गांव का सबसे मुख्य पोस्ट पर सरपंच होता है, उसके साथ में ऐसी गलत अफवाहें होती हैं, वो निराधार उनको मीडिया को भी कम से कम इतना बैलेंस रखना चाहिए कि ऐसी चीज़ों को कम से कम टूट देना चाहिए ताकि जनप्रतिनिधि के कोई ठेस भावना नहीं पहुंचे, उसका दुष्प्रचार नहीं। जयपुर में न्याय कर्मचारी की संदिग्ध अवस्था में एक अधिकारी के घर पर हुई मौत मामले में बुधवार को शहर के न्याय कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहे तथा नारेबाजी करते हुए अपना विरोध जताया। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र नारायण जोशी के आह्वान पर शुरू किया गया आंदोलन मांग पूरी नहीं होने तक जारी रहेगा। संघ के पूर्व जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश माली ने बताया कि जयपुर के न्यायिक कर्मचारी सुभाष नेहरा की संदिग्ध परिस्थितियों में न्यायिक अधिकारी के आवास पर मृत्यु हो गई थी। घटना के बाद न्याय की मांग की गई, लेकिन न्यायिक प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिस पर पहले जयपुर में विरोध प्रदर्शन किया गया तथा उसके बाद काली पट्टी बांधकर कर्मचारियों द्वारा कार्य किया गया था। लेकिन उसके बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होने पर प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर बुधवार से न्यायिक कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर चले गए तथा जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस अवसर पर भैराराम सोमचंद, मनोज कुमार डूडी, सादिक अली, असलम खान भाटी, जितेंद्र गणेश, सुनील सोलंकी, सुनील कुमार मीणा, हिमांशु सोलंकी, मूलचंद बंसल, सरोज बाबूलाल सहित कई कर्मचारी उपस्थित थे। आज हमारे पूरे प्रदेश के न्यायिक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष श्रीमान सुरेंद्र नारायण जी जोशी के आह्वान पर हमारे एक साथी कर्मचारी सुभाष नेहरा, जिनकी हमारे न्यायिक अधिकारी श्री के.एस. चालाना के आवास पर संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई थी, जिसको न्याय दिलाने की मांग को लेकर के सबसे पहले हमारे जयपुर के न्यायिक कर्मचारियों ने आंदोलन प्रारंभ किया। फिर पूरे प्रदेश में
काली पट्टी बांध करके विरोध प्रदर्शन किया, परंतु हमारे न्यायिक प्रशासन ने हमारी वाजिब मांग को नहीं सुना। इसलिए हमारे पूरे प्रदेश के न्यायिक कर्मचारी आज से सामूहिक अवकाश पर हैं और टोटल सारा न्यायिक कार्य वो पूरी तरह से ठप है। कर्मचारियों के द्वारा हड़ताल होने के कारण आज पूरी न्यायिक व्यवस्था काम ठप हो चुका है। कोर्ट में कोई काम नहीं हो रहा है। तो हमारा हाईकोर्ट प्रशासन से और निवेदन है सरकार से कि अविलंब जो कर्मचारियों की मांग मानी जाए, जिससे न्यायार्थियों को और आम जनता को और कानून व्यवस्था को सुधार चल सके और परेशानी नहीं हो। उत्तर पश्चिमी रेलवे के जनरल मैनेजर विजय शर्मा गुरुवार को वार्षिक निरीक्षण के तहत रतनगढ़ आएंगे। जीएम के निरीक्षण को लेकर रेलवे प्रशासन चाक चौबंद है तथा सफाई एवं अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करवाने में जुटा हुआ है। जीएम अपनी स्पेशल ट्रेन से चूरू पहुंचेंगे तथा वहां से 10:30 बजे रवाना होकर 11:15 बजे रतनगढ़ पहुंचेंगे। करीब 45 मिनट तक वे रतनगढ़ रुकेंगे। इस दौरान वे रेलवे स्टेशन, मेजर कॉलोनी, क्रॉसिंग, रेलवे अस्पताल का निरीक्षण करेंगे तथा उसके पश्चात वे 12 बजे यहां से बीकानेर के लिए प्रस्थान करेंगे। जीएम के दौरे को लेकर रेलवे ट्रैक के दुरुस्तीकरण सहित अन्य कई कार्य रेलवे प्रशासन द्वारा करवाए जा रहे हैं तथा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आरपीएफ व जीआरपी पुलिस मुस्तैद है। जीएम के दौरे के दौरान क्षेत्र के कई प्रतिनिधियों ने स्थानीय समस्याओं से अवगत भी करवाएंगे। और रेलवे संबंधित जो भी गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों को उनकी सार संभाल देख रहे हैं, कर रहे हैं। क्योंकि कल जीएम साहब का दौरा है। जीएम साहब के दौरे को दिखाने के लिए वो अपने कर्मचारी से निश्चय से सारा काम कर रहे हैं। और कल रतनगढ़ की ओर से सभी नगर निवासियों की ओर से रतनगढ़ की रेलवे स्टेशन की समस्या के समाधान व नई रेलगाड़ियाँ व संचालित गाड़ियों के फेरे बढ़ाने तथा रतनगढ़ रेलवे स्टेशन के संबंधित मूलभूत सुविधा की समस्याओं के समाधान के लिए और जीएम साहब को ज्ञापन दिया जाएगा, जिसमें रेलवे स्टेशन की मुख्य जो समस्याएं हैं उन सब के विषय में और जीएम साहब को ज्ञापन दे करके अवैध रूप से पटरियों को पार कर ट्रेन में बैठे यात्रियों की जान को जोखिम में डालने एवं रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के दर्ज मामले में आरपीएफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बुधवार को एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक को बीकानेर कोर्ट में पेश किया जाएगा। मामले के अनुसार 12 नवंबर को प्रहलाद जी की प्याऊ के सामने चूरू ट्रैक पर से एक युवक अपनी बाइक के साथ अवैध रूप से पटरियों को पार कर रहा था। इसी दौरान चूरू से चलकर रतनगढ़ आने वाली एक ट्रेन आ गई, जिसके बाद युवक अपनी बाइक को पटरियों पर ही छोड़कर मौके से फरार हो गया। घटना के बाद मौके पर पहुंची आरपीएफ पुलिस ने विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर युवक की तलाश शुरू कर दी। बुधवार को गोरीसरियों की ढाणी निवासी राजेश जांगीर को उसके घर के पास से आरपीएफ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तथा उसे बीकानेर कोर्ट में पेश किया जाएगा। घटना में बाइक के परखच्चे उड़ गए तथा कुछ देर के लिए ट्रेन भी बाधित हुई थी। आरोपी को आज सुबह हमने पकड़ा है। तारीख 12 नवंबर 2022 को ट्रेन से एक मोटरसाइकिल आई थी जो किलोमीटर 323 रतनगढ़ गए। वहाँ पर ये व्यक्ति उस दिन से फरार चल रहा था और इसने क्या किया, उस दिन मोटरसाइकिल को बिना अनुमति के अवैध रूप से ट्रेस पास कर रहा था रेलवे ट्रैक और अपनी जान को खुद को जोखिम में डाला और साथ में ही रेल कर्मचारी और रेल यात्रियों की जान को जोखिम में डाला। मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसको मौके पे छोड़कर ही फरार हो गया। आज दबिश में सुबह इनको पकड़ा है और माननीय अदालत में पेश करके और जेसी का